हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लक्ष्यवेदी ऑनलाइन क्लासेज में। मैं रवि कुमार यादव आपके लिए फिर से जो है कि लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या के बारे में और सम और विषम संख्या के बारे में हम लोग कुछ जानकारी लिए थे। आप लोगों के लिए जो है कुछ अभ्यास प्रश्न भी दिए थे, तो आइए पहले उसको जो है हल करते हैं। इसके बाद जो आगे जो है पिछले क्लास में जो भी हम लोग पढ़े हैं, सीखे हैं, उसको एक बार रिविज़न करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो अभ्यास प्रश्न जो है पहला क्वेश्चन दिया गया था कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग निम्न में से कौन सा होगा। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग निम्न में से कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो है n बराबर कितना लेंगे, 100। n बराबर कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। तो और इसका योग हम लोग सीखे हैं, फार्मूला याद किए हैं कि योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1 बटा क्या होता है, 2 होता है। और यहाँ पर जो है n बराबर 100 है, तो इसको रख देंगे। 100 इंटू क्या होगा, 100 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 100 पहले कोष्ठ के अंदर जो है जोड़ क्रिया करेंगे, तो 100 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 101। क्या होगा, 101 बटा क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ पर कैंसिल करेंगे, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, 50 आ गया। 50 और 101 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5 0 5 और एक है 0 जो है अंत में लगा देंगे। 1 0 था, पहले 5 से इसमें गुना कर देंगे, 1 0 है तो 1 0 आगे लगा देंगे। 50 55 का आपका आंसर आया है। आंसर आपका जो है डी नंबर सही है। अगला प्रश्न है कि प्रथम 12 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निम्न में से कौन सा होगा। कितना प्राकृत संख्या बोला जा रहा है, 12। तो आइए इसको जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में था प्रथम 12, तो n बराबर कितना दिया हुआ है, 12। 2 नंबर क्वेश्चन था होमवर्क में। तो वर्गों का योग क्या होता है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा क्या होता है, 6 होता है। और इसमें इसको रख देंगे तो क्या होगा, 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 2 गुने 12 प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा, 6। और यहाँ पे कोष्ठ के अंदर जो है इसको क्रिया करते हैं, 12 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। और यहाँ से पहले गुना क्रिया करेंगे, यहाँ पे गुना और जोड़ दोनों हैं, पहले गुना क्रिया करेंगे। 12 और 2 को गुना करेंगे कितना होगा, 24 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, 25 बटा क्या हो जाएगा, 6। और 6 कम 6 और 6 दूनी 12, यहाँ से कट गया। और यहाँ पे गुना करते हैं, 13 दूना 13 और 2 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 26। और यहाँ पे गुना में क्या है, 25। अब 25 का जो है पढ़ते हैं, 25 को 6 बार पढ़ेंगे तो 25 छक्के क्या होता है, 150 होता है। हासिल जो है आपका 15 रहा, 25 दूना 50 और 10 15 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 65। कितना आएगा, 65। 650 आपका जो है n 12 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग जो है 6 से 50 आपका आंसर आएगा। इसका ऑप्शन में खोजेंगे, ए नंबर ऑप्शन जो है आपका सही है, 650। अगला प्रश्न है कि प्रथम 70 सम संख्याओं का योग निम्न में से कौन सा होगा। मतलब सम संख्या का योग बताए थे कि n इंटू n प्लस 1 होता है। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। मतलब जैसे प्राकृत संख्या में क्या होता था, n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता था, तो उसको 2 को हटा देंगे तो क्या किसका योग आ जाएगा, सम संख्या का। तो जो भी अभी फार्मूला लिखा रहे हैं, तो जो संख्या का बता उसी संख्या का में उसका प्रयोग करेंगे, बाकी किसी जगह इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो 70 जो है यहाँ पर n बराबर कितना है, n बराबर जो है n बराबर आपका कितना है, 70 कितना है। और n सम संख्या का योग होता है, इसका योग होता है n इंटू n प्लस 1। क्या होता है, n इंटू n प्लस 1। तो क्या होगा, 70 इंटू 70 प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 70 गुने क्या हो जाएगा, 70 और 1 को जोड़ेंगे कितना होगा, 71। यहाँ से गुना करेंगे, पहले 7 को जो है गुना करेंगे, 7 1 कम 7, 7 7 49, 1 0 है तो आगे 1 0 लगाएंगे, 49 70। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 49 70। कौन सा ऑप्शन में है, बी नंबर आपका जो है ऑप्शन सही है।
क्वेश्चन नंबर 4 बोला जा रहा है कि प्रथम 60 विषम संख्याओं का योग निकाल। योगफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। मतलब 60 विषम संख्या को जोड़ेंगे तो कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी फार्मूला हम लोग सीखे थे कि विषम संख्या का योग जो होता है n स्क्वायर, क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। जो भी संख्या है उसको क्या करें, जितना संख्या बोला जा रहा है जो जोड़ने के लिए उसका स्क्वायर कर देंगे, पावर कर देंगे 2। तो n बराबर यहाँ पर कितना है, n बराबर 60 है और इसका योग होता है n स्क्वायर। क्या होता है n स्क्वायर। तो यहाँ पर 60 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 36, 2 0 आगे ऊपर लग जाएगा। मतलब 60 गुने 60 करेंगे तो क्या होगा 6 गुने 6 36, 1 0 इसमें 1 0 इसमें है तो क्या होगा 2 0 आगे लगा देंगे। 3600 जो है इसका आंसर आपका सही आएगा। और ये ऑप्शन कौन सा है सही है, डी नंबर। कौन सा सही है, डी नंबर। एक प्रश्न है 5 नंबर की, बोला जा रहा है कि 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग जो है 91 है, जो कि आपके जो है अभ्यास प्रश्न में बताए भी थे। तो 2 क्रमागत प्राकृत, क्रमागत मतलब क्या होता है लगातार। ये प्रश्न जो है बहुत आसान है, तो आइए इसको भी बनाते हैं। 2 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग कितना है 91 है। तो पहले जो है मान लेंगे, माना कि छोटी प्राकृत संख्या x है, क्या है मान लेंगे x है और क्रमागत लगातार पूछा जा रहा है। तो 2 बताए भी थे कि 2 क्रमागत जो है प्राकृत संख्या का जो है अंतर जो है 2 लगातार प्राकृत संख्या के बीच की दूरी जो होता है 1 होता है, 1 का अंतर होता है। तो बड़ी क्या हो जाएगा प्राकृत संख्या जो है x+1। बारी में हम x+1 क्यों लें, क्योंकि क्रमागत पूछा जा रहा है, मतलब लगातार में पूछा जा रहा है। x है तो x के बाद क्या होगा x+1 क्या हो जाएगा, या बड़ी है तो आगे बड़ा वाला लेंगे। और यहाँ पर दिया है कि दोनों का योग दिया हुआ, प्रश्न क्या बोला जा रहा है, प्रश्न से दोनों का योग दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 91 दिया हुआ। कितना दिया हुआ 91। तो x प्लस क्या हो जाएगा x+1 बराबर क्या हो जाएगा 91। और यहाँ से x को x के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों जो है सेम जाती है। x को x के साथ जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये एक x और एक x कितना हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 1 बराबर 91। क्या हो जाएगा 91। और यहाँ पर ध्यान देंगे एक प्लस में है और इसको दाएं तरफ ले जाएंगे, राइट साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो 2x बराबर है, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 91 माइनस क्या हो जाएगा 1। तो ये भी बात ध्यान देंगे कि प्लस चिन्ह रहेगा कोई भी संख्या का तो उसको जो है बायां से दायां ले जाएंगे या दायां से बायां ले जाएंगे तो चिन्ह बदलेगा माइनस में, माइनस रहेगा तो प्लस में बदलेगा। और गुना रहेगा तो भागा में बदलेगा, भागा रहेगा तो गुना में। लेफ्ट राइट करने पे ये होता है। और यहाँ से 2x बराबर कितना आ जाएगा 91 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा 90। और यहाँ से 2 जो है गुना में 2 गुने क्या है x है, और जब गुना में है तो उसको उधर दायां साइड ले जाएंगे, राइट साइड ले क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 90/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 90/2। और यहाँ से कैंसिल करेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, हासिल 1, 2 पंचे 10, 45। कितना आएगा 45। x का मान कितना आएगा 45। अब प्रश्न पूछा क्या जा रहा है, ये x किसको माने हैं, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या माने हैं। तो ये सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगा 45। क्या हो जाएगा और बड़ी क्या हो जाएगा, तो 45 और प्लस क्या हो जाएगा 1, मतलब क्या हो जाएगा बड़ी संख्या 46। अब प्रश्न में देखते हैं कि आखिर छोटी पूछा गया है कि बड़ी पूछा गया है, इसको थोड़ा देखते हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है 2 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 91 है, तो सबसे छोटी संख्या निम्न में से कौन सा होगा, मतलब छोटी पूछा जा रहा है। तो अभी जो है आंसर आपका आया है छोटी कितना आया है 45, जो कि बड़ी कितना है 46। तो छोटी जो है आंसर जो होगा इसको जो है आंसर नंबर सी होगा आपका। क्या होगा आंसर सी नंबर जो है आपका सही है। और बड़ी रहा तो बड़ी पूछता तो यहाँ पर क्या लगाते 46 से इसका सही आंसर होता। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है सबसे छोटी, क्या पूछा जा रहा है छोटी। तो आइए क्लास जो है यहाँ पर शुरू करते हैं, आगे हम लोग जो है कुछ रिविज़न करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे
कि प्राकृत संख्या क्या होता है। तो n प्राकृत संख्या का योग जो है सीखे थे, n प्राकृत संख्या का योग, संख्या का योग सीखे थे क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 बटा क्या होता है 2 होता है। n प्राकृत संख्या के का औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है n प्लस 1 बटा क्या होता है 2 होता है। और यहाँ पे प्रथम जो है छोटी प्राकृत संख्या क्या होता है, छोटी प्राकृत संख्या 1 होता है। और बड़ी क्या होता है, बड़ी प्राकृत संख्या जो होता है अनंत होता है। क्या होता है, अनंत। इसके बाद जो सीखे थे कि प्रथम जो है छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है, या प्रथम पूर्ण संख्या क्या होता है 0 होता है। और बड़ी क्या होता है, बड़ी पूर्ण संख्या जो होता है अनंत होता है। इसको ऐसे लिखते हैं। इसके बाद सम संख्या सीखे थे कि छोटी सम संख्या क्या होता है, छोटी सम संख्या जो होता है 2 होता है। और बड़ी सम संख्या क्या होता है, बड़ी जो है अनंत होता है। इसके बाद n सम संख्या का योग सीखे थे, m सम संख्या का योग सीखे थे n इंटू n प्लस 1। n विषम संख्या का योग सीखे थे, n विषम संख्या का योग सीखे थे n स्क्वायर। क्या सीखे थे, n स्क्वायर। और ये भी सीखे थे कि दो सम संख्या का जोड़ेंगे तो सम ही आएगा, दो विषम संख्या का जोड़ेंगे तो विषम ही आएगा दो। और इसके बाद जो है एक सम लेंगे और एक विषम लेंगे तो क्या आएगा, विषम आएगा। क्या आएगा, विषम आएगा। यही जो है हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं कि पूर्णांक क्या होता है, इसके बारे में, पूर्णांक संख्या क्या होता है। पूर्णांक संख्या जो होता है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में जो है ऋणात्मक संख्या को जब हम मिलाते हैं तो जो भी संख्या हम लोग प्राप्त होता है उसके क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या जो है जिसको इंटीजर कहते हैं, पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्या को मिलाने पर प्राप्त संख्या पूर्णांक कहलाता है। मतलब पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को मिलाने पर प्राप्त संख्या क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। जैसे में ध्यान देंगे, इसको जो है I अथवा Z से, कैपिटल I और Z से इसको जो है सूचित करते हैं। और यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे कि -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है। और इसका जो है सबसे छोटी जो है पूर्ण संख्या क्या होगा, सबसे छोटी पूर्णांक संख्या जो होगा क्या होगा, -∞ होगा। मतलब ऋणात्मक इधर भी जो है अनंत तक जाएगा और आगे भी अनंत तक जाएगा, पीछे भी अनंत तक जाएगा और आगे भी अनंत तक। और सबसे बड़ी क्या होगा, सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या जो होगा प्लस में इन्फिनिटी। क्या होगा,
प्लस, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी मतलब ये ऋणात्मक की तरफ जो है अनंत तक जाएगा, प्लस मतलब आगे जो है अनंत तक जाएगा। ठीक है, और इसको संख्या रेखा पर कैसे दर्शाएंगे? संख्या रेखा पर जो है दोनों तरफ से जो है एरो का चिन्ह देंगे, दोनों तरफ से जो है तीर का चिन्ह देंगे, और इसका मतलब ये होगा कि दोनों तरफ जो है बढ़ते जाएगा अनंत तक। और यहाँ पर जीरो होगा, और जीरो क्या है? न तो धनात्मक संख्या है न ही ऋणात्मक संख्या, वो केवल पूर्णांक है। और जीरो ये बताता है कि इधर जो है बाएं तरफ चलेंगे तो हमें जो है ऋणात्मक संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? ऋणात्मक संख्या मिलेगा। और इसके दाएं तरफ बढ़ेंगे तो हमें जो है धनात्मक संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? धनात्मक संख्या। बहुत सारे बच्चे जो हैं कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि जीरो क्या है, धनात्मक संख्या या ऋणात्मक संख्या, दोनों में जो है कन्फ्यूजन रहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, नोट में ये विशेष बात याद रखेंगे, जीरो ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक है। ये क्या है? अधनात्मक और अऋणात्मक भी हम इसको कह सकते हैं। तो इसको नोट में थोड़ा लिखते हैं कि नोट में जो है इसको इम्पोर्टेंट बात जो है ध्यान देंगे, ध्यान दें कि ऋणात्मक संख्या धनात्मक संख्या क्या होता है? धनात्मक संख्या पॉजिटिव नंबर कहते हैं। कहाँ होते? 1 2 3 4, ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। दूसरा बात ध्यान देंगे, ऋणात्मक संख्या क्या है? ऋणात्मक संख्या जिसको इंग्लिश में कहते हैं निगेटिव नंबर। क्या कहते हैं? निगेटिव नंबर। और ये कहाँ तक जाए? -1 -2 -3 -4, ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक। तो एक भी ऋणात्मक संख्या में ये भी ध्यान देंगे कि जो जितना बड़ा संख्या ऋणात्मक में दिखेगा वो उतना छोटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? और कोई पूछ दिया जाए कि -4 और जो है -15 में कौन सबसे बड़ा है, तो जवाब देंगे -4। क्या जवाब देंगे? -4 जो है सबसे बड़ा है। मतलब जो जितना बड़ा संख्या होगा ऋणात्मक में वो उतना छोटा होगा। ठीक है, ये है। तीसरा बात ये ध्यान देंगे, कि अधनात्मक क्या होता है और ऋणात्मक, जो कि आगे हम लोग को इसको जो है जानकारी मिलेंगे। फिर भी थोड़ा एक जान लेते हैं कि अधनात्मक क्या होता है। अधनात्मक मतलब होता है कि धनात्मक को छोड़ देना है। धनात्मक को, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर। ये क्या होता है? तो जीरो को जो है मतलब धनात्मक संख्या को छोड़ देंगे, जो बचा है उसको सभी को लेंगे। धनात्मक को यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पे इसको जो है धनात्मक को छोड़ देंगे तो क्या बच रहा है? जीरो से क्या बच रहा है? ऋणात्मक तक बच रहा है। तो जीरो क्या है? अधनात्मक संख्या है। जीरो हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो अधनात्मक में क्या आ रहा है? जीरो भी आ रहा है। -1 -2 -3, अधनात्मक मतलब धनात्मक छोड़ देना। ठीक है। चौथा बात ध्यान देंगे, अऋणात्मक क्या होता है? अऋणात्मक, अऋणात्मक को कहते हैं नॉन निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव नंबर। इसमें क्या होता है कि ऋणात्मक को छोड़ देना है, मतलब ऋणात्मक को ढकेंगे तो क्या बच रहा है? यहाँ पर जीरो बच रहा है और धनात्मक संख्या बच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया? 0 1 2 3, और ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो ये ध्यान देंगे, ये चार बात जो है विशेष रूप से ध्यान देंगे। ये क्या है? पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में जो है ऋणात्मक भी संख्या होता है, धनात्मक भी होता है और जीरो भी होता है। जीरो न तो धनात्मक है न ही ऋणात्मक है। हाँ, जीरो को जो है अधनात्मक भी कह सकते हैं और ऋणात्मक भी कह सकते हैं। ठीक है, और ये जीरो एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि भाज्य संख्या क्या है।
भाज्य संख्या जो है क्या होता है, इसको पढ़ते हैं। अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या, जिसको प्राइम नंबर भी कहते हैं। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित हो, जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित, दूसरे और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। या दूसरा ये भी कह सकते हैं जिस संख्या का केवल दो ही गुणनखंड हो। क्या हो? दो ही गुणनखंड हो। तो क्या होगा? दो क्या है? दो में एक और दो से ही भाग लगेगा, किसी और संख्या से भाग नहीं लगेगा। तो यहाँ से जो है अभाज्य संख्या की शुरुआत जो है कहाँ से होगा? दो से होगा। कहाँ से होगा? दो से। अभाज्य संख्या को रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको जो है दूसरा नाम जो है रूट भी है, ये भी ध्यान देंगे। इसको रूट भी कहते हैं। रूट कहिए या अभाज्य संख्या के, दोनों जो है सेम है। ठीक है। तो जो संख्या एक और स्वयं से, जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित हो, स्वयं से विभाजित हो, जो संख्या एक और स्वयं से, जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, जो संख्या केवल एक और स्वयं से विभाजित हो, उसे क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जो संख्या एक और स्वयं से विभाजित हो उसको क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। या इसको दूसरा ये भी कह सकते हैं, अर्थात कि जिस संख्या का केवल दो ही गुणनखंड हो, जिस संख्या का केवल दो ही गुणनखंड हो, दो ही गुणनखंड हो, उसे क्या कहते हैं? उसके भी अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में ध्यान देंगे, जैसे में क्या होगा? 2, 3, 4 तो नहीं होगा। 4 में क्या हो रहा है? 1 से भी भाग लग रहा है, 2 से भी लग रहा है, 4 से भी, जो कि क्या होना चाहिए? जो संख्या एक और स्वयं से, मतलब अपने आप से केवल कटे, एक और खुद से केवल कटे, तो ये 4 आपका नहीं होगा। क्या होगा? 5, 6 होगा, 6 भी आपका नहीं होगा। 6 में क्या क्या लग रहा है? 2 से भी भाग लग रहा है, 3 से भी लग रहा है, तो 6 भी नहीं होगा। 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा, ये कहाँ तक जाएगा? अनंत तक जाएगा। तो प्रथम जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या होगा? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? छोटी 2 होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गया? 2 आपका हो गया। और एक चीज़ और ध्यान देंगे कि 1 से 100 के बीच कुल कितने अभाज्य संख्या होते हैं, ये भी थोड़ा याद रखेंगे। 1 से 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्या होते हैं। 25 अभाज्य संख्या होते हैं। और आप जो है रूम पे भी जो है चेक कर सकते हैं। 1 से 100 तक जो है गिनती लिखने के बाद उसमें जो है चेक करते हुए उसको जो है एरो से ऐसे करके जो है आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि सही में क्या 25 आता है या नहीं आता है। और इसको जो है इस तरह से जो है आप जो है बता रहे हैं कि कैसे रूम पे जो है इसको थोड़ा कीजिएगा। जैसे अगर एक तो अभाज्य संख्या नहीं है इसको छोड़ देंगे, जो है उसको गोला घेरा से जो है घेरते हुए जो है उसको देख लेंगे। ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये क्या है? अभाज्य संख्या। बाकी जो है ये कहाँ तक? 100 तक जो है इसको लिख लेंगे और इसमें घेरा कर लेंगे और गिनती कर लेंगे कि 1 से 100 के बीच कितने अभाज्य संख्या होते हैं? 25 होते हैं। ठीक है। दूसरा बात ध्यान देंगे, 1 से 50 के बीच कुल
15 आभाज्य संख्या होते हैं। कितने होते हैं? 15 आभाज्य संख्या होते हैं। 1 से 50 के बीच कितने आभाज्य संख्या होते हैं? 15 आभाज्य संख्या होते हैं। और तीसरा बात ध्यान देंगे, 1 से 25 के बीच कितने होते हैं? 1 से 25 के बीच कुल जो है 9 आभाज्य संख्या होते हैं। कितने होते हैं? 9 आभाज्य संख्या होते हैं, होते हैं। ये 3 बात जो है ध्यान देंगे, इसको याद रखिएगा तो उतना जो है कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। 1 से 100 के बीच जो है 25 होते हैं, 1 से 50 के बीच जो है 15 होते हैं, और 1 से 25 के बीच कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो इतना जो है इसको थोड़ा विशेष रूप से ध्यान देंगे कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होते हैं। और इसको जो है आगे हम लोग जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे भाज्य संख्या क्या होता है, जिसको यौगिक भी संख्या कहते हैं। और जो है आगे जो टॉपिक है जो है मेन चैप्टर जो है अपने लोग का वास्तविक संख्या, उस पर आएंगे कि परमेय संख्या क्या होता है और अपरमेय संख्या क्या होता है। अब जो और एनसीईआरटी का जो है जो भी क्वेश्चन होगा उसको अभ्यास करेंगे। इसके साथ जो है जो भी प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन पूछा गया है 2014 से लेकर के 2024 तक, उसको जो है टॉपिक वाइज जो है जैसे वास्तविक संख्या आप लोग पढ़ रहे हैं उस पर जो है टॉपिक वाइज जो है क्वेश्चनों का आप जो है प्रश्नों का जो है आपको अभ्यास कराएंगे। आप लोग जो है बेफिक्र रहिए, है ना। अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। आप सभी को जो है लक्ष्यभेदी टीम की तरफ से उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।